राजा चले सेनापति के घर, जितना नुकसान किया अब 100 गुना देंगे लाभ 5 राशि वालों को। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य देवता राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 16 नवंबर को और ये अपनी नीच राशि से बाहर निकल आएंगे और वृश्चिक राशि जो कि इनके परम मित्र की राशि है उसमें गोचर करना शुरू कर देंगे, अर्थात सेनापति मंगल की राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे 16 नवंबर से लगा करके 14 दिसंबर तक का सूर्य देवता यहाँ पर गोचर करेंगे। और जब यहाँ गोचर करेंगे तो कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको सूर्य देव को के इस राशि परिवर्तन का विशेष फल यानी कि विशेष लाभ मिलने वाला है। राशियों के क्रम में पहली भाग्यशाली राशि की जानकारी देंगे तो वह राशि नजर आ रही है कर्क। कर्क राशि में सूर्यदेव धन का मालिक होता है जो कि नीच राशि में गोचर कर रहा था, अब त्रिकोण भाव में गोचर करना शुरू कर देगा। और जब यहाँ पर गोचर करेगा तो सबसे पहला लाभ तो मिलेगा विद्यार्थियों को। विद्यार्थी यदि आप हो तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति बहुत सुंदर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। एक तरफ जहाँ पर विद्या के मालिक मंगल नीच के बैठे हैं वहां पर सूर्य का गोचर होना और ठीक गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव में सूर्य का आना विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद साबित होगा। और दूसरी चीज, धन का मालिक त्रिकोण में है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत फायदेमंद साबित होगा। आमदनी आपकी बढ़ेगी, चाहे कोई भी काम करते हो छोटा या बड़ा, निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने के योग यहाँ पर बनते हुए 1 महीने के लिए दिखाई पड़ेंगे। तो आप भाग्यशाली राशि में से एक हो। यदि आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आपको लाभ मिलेगा। समय का सदुपयोग करिए। आप कुछ करना चाहते हैं तो इस अवधि में कर सकते हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि जो नजर आ रही है वह राशि नजर आ रही है कन्या। कन्या राशि में सूर्य देवता वैसे तो खर्च के मालिक हैं, लेकिन ये विपरीत योग बना करके तीसरे भाव में बैठने जा रहे हैं। विपरीत योग के प्रभाव से आपको जबरदस्त तरीके से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लग्नेश बुध देवता और सूर्य देवता दोनों का कॉम्बिनेशन तीसरे भाव में बनेगा, गुरुदेव बृहस्पति के ठीक सामने। गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध पर, सूर्य बुध की दृष्टि गुरु पर, जिसके फलस्वरूप इस अवधि में आपको यात्राओं से लाभ मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यदि किसी भी प्रकार के काम में आप हैं तो उससे लाभ मिलना, आपके एनर्जी लेवल का बढ़ जाना, छोटे भाई बंधु सहयोग से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलना, आपके भाग्य में वृद्धि होना, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से और उधर दैवी कृपा से आपको आगे बढ़ने से इस अवधि में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हैं, आपको भी जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जो अगली भाग्यशाली राशि है जिनको बहुत बड़ा आर्थिक रूप से फायदा होते हुए दिखाई पड़ेगा, वह राशि नजर आ रही है तुला। तुला राशि में स्वयं आमदनी का मालिक होता है सूर्य देवता और ये लग्न पे नीच हो गया था, जो कि आने वाले नवंबर के महीने में 16 तारीख से ये अपने परम मित्र के राशि में धन भाव पर बैठ जाएगा, नीचता से बाहर आ जाएगा। और आमदनी का मालिक जब धन भाव पर बैठ जाए तो एक प्रकार का ये लक्ष्मी योग बन जाता है। हालांकि मंगल जरूर नीच के बैठे हैं लेकिन केंद्र में है और सूर्य गुरु के ठीक सामने हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप तुला राशि वालों को विशेष राहत वाला काम बनते हुए दिखाई पड़ेगा 1 महीने के लिए। तो आपकी इस अवधि में आमदनी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, अपनों का परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा,
छोटा बड़ा कुछ भी काम कैसा भी करते हो, आय आपकी बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। धन के लिए तुला राशि वाले महाभाग्यशाली आने वाले 1 महीने तक का रहने वाले हैं। तो भैया अगर कुछ काम पेंडिंग में आपका है तो आप कर डालिए, आप भी भाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हैं। इसके बाद अगली राशि की यदि बात करें तो वह राशि दिखाई पड़ रही है स्वयं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में लग्नेश आपके नीच के बैठे हैं भाग्य भाव पे, और कर्म का मालिक आपके कुंडली में लग्न पर बैठने जा रहा है सूर्य देवता गोचर करके। इसका मतलब ये रहा, लग्नेश की वजह से एक तरफ थोड़ी बहुत जो मानसिक अशांति वृश्चिक राशि वाले झेल रहे हैं, उस मानसिक अशांति में कमी आते हुए दिखाई पड़ेगी। और जो लोग नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं, जिनको नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, नौकरी लग नहीं पा रही थी या नौकरी में बाधाएं आ रही थी, आपके सीनियर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए समय बढ़िया शुरू हो जाएगा। यानी कि काम कारोबार के दृष्टिकोण से सूर्य का राशि परिवर्तन करना वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा शुभ दिखाई पड़ रहा है। इसका आपको लाभ मिलेगा और वहीं पर आपका व्यक्तित्व बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सूर्य गुरु ठीक आमने सामने रहेंगे तो बुद्धि में सोच में सकारात्मकता आपके बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी का मालिक भी लग्न पे है, कर्म का भी मालिक लग्न पे है, तो आमदनी के लिए और नौकरी करने वालों के लिए, व्यवसायियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन करना सभी वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। इसके बाद अगली महाभाग्यशाली राशि की बात करें, वह राशि मकर दिखाई पड़ रही है। वैसे तो मकर राशि में सूर्य देवता 11वें भाव में बैठने जा रहा है और अष्टम का ये मालिक होता है, लेकिन 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक हो जाता है और वहां पर भाग्येश शुक्र के साथ ये बैठने जा रहा है। यानी कि भाग्येश और अष्टमेश दोनों ही ग्रह एकादश भाव में रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति के ठीक सामने रहेंगे, जिसके फलस्वरूप सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों को भी विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आय के आपके स्रोत बनेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, चाचा ताऊ आपका सहयोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, भाग्य में वृद्धि जबरदस्त तरीके से आपके हो ही रही है, उधर लग्नेश भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मकर राशि वालों को भी जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं। इस समय आप शनि देव के निमित्त दीपक जलाने के साथ साथ अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में और भी ज्यादा ऊंचाइयां मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। आप भी धन के दृष्टिकोण से महाभाग्यशाली रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।